नमस्ते बच्चों। मिड टर्म के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जो सिग्नल सिस्टम में है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपने फोरियर सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, तो आइए देखते हैं फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों में अंतर क्या है। फोरियर ट्रांसफॉर्म पहले हमने जो पढ़ा था वो फोरियर सीरीज था, आज हम पढ़ रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो कोई भी ट्रांसफॉर्म होता है वो सिग्नल को एक डोमेन से दूसरे डोमेन में कन्वर्ट करता है। ये मान के चलिए कोई भी ट्रांसफॉर्म सिग्नल के एक डोमेन को दूसरे डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए होता है, चाहे वो जेड ट्रांसफॉर्म हो, चाहे वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो, चाहे वो फोरियर ट्रांसफॉर्म हो। जैसे टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना वो भी एक ट्रांसफॉर्म है, जैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना वो भी एक ट्रांसफॉर्म है। ठीक है। इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या होता है? किसी भी ट्रांसफॉर्म्ड सिग्नल से वापस प्रीवियस डोमेन पाना। जैसे मान लो आपने टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दिया, अब फ्रीक्वेंसी को वापस टाइम में लाना वो कहलाता है हमारा इनवर्स ट्रांसफॉर्म, मतलब रिकन्वर्ट करना सिग्नल को प्रीवियस डोमेन में, वो हमारा इनवर्स ट्रांसफॉर्म कहलाता है। फोरियर सीरीज क्या थी? फोरियर सीरीज केवल पीरियोडिक सिग्नल के लिए अप्लाई होती थी, वो अपीरियोडिक सिग्नल के लिए अप्लाई नहीं होती थी फोरियर सीरीज। ये सबसे बड़ी डिमेरिट थी फोरियर सीरीज की। तो किसी अपीरियोडिक सिग्नल को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास में कोई और तरीका था? हाँ था। तो मतलब किसी पीरियोडिक एज वेल एज अपीरियोडिक सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो है हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म। किसी भी सिग्नल के, चाहे वो पीरियोडिक हो चाहे वो अपीरियोडिक हो, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना वो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म करता है। जबकि फोरियर सीरीज भी यही काम करती थी, पर वो पीरियोडिक सिग्नल के लिए अप्लाई थी, वो अपीरियोडिक सिग्नल को कन्वर्ट नहीं कर सकती थी फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो हम यहाँ देख रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? एक टाइम डोमेन सिग्नल, चाहे वो पीरियोडिक हो चाहे वो अपीरियोडिक हो, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करवाना, वो क्या कहलाता है? हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म। राइट है। मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म एक फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन देता है किसका? टाइम डोमेन सिग्नल का। राइट। और ये क्या है? फोरियर सीरीज का एक्सटेंशन है। राइट। अब ये मैथ यूजफुल क्यों है? क्योंकि कभी कभी देखा है टाइम डोमेन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। टाइम डोमेन में मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे कन्वोल्यूशन के केस में देखें तो वो कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में इजी है एज कंपेयर टू टाइम डोमेन। दैट्स व्हाई अपन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करा रहे हैं। ये जरूरत हो गई फोरियर ट्रांसफॉर्म की कि हम क्यों कर रहे हैं टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इसके अलावा कभी कभी हमें सिग्नल के बिहेवियर को एनालाइज करना होता है, जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग, जैसे फिल्टरिंग, कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रोकना है। अब फ्रीक्वेंसी को रोकना है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी का डोमेन पता होना चाहिए, किस तरीके से फ्रीक्वेंसी उसमें मौजूद है वो हमें पता होना चाहिए। उसका एम्पलीट्यूड कितना है, किस फ्रीक्वेंसी का कितना एम्पलीट्यूड है वो हमें पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। तो कोई भी अपीरियोडिक सिग्नल हो जो t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, मतलब उसका जो टाइम है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो मतलब डेफिनेटली बात है जो ओमेगा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ओमेगा किस पे जाएगा? 0 पे। ऐसे केस में जो फोरियर सीरीज है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर हम फोरियर सीरीज में t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी रख दें या ओमेगा अप्रोचेस टू 0 रख दें तो हमारी जो सीरीज होगी फोरियर सीरीज वो कन्वर्ट हो जाएगी फोरियर ट्रांसफॉर्म में। राइट। तो हमने जैसे पढ़ा था कि फोरियर सीरीज का जो कॉफिशिएंट होता है वो 1/t माइनस t/2 से प्लस t/2 xt e की पावर माइनस j n ओमेगा नॉट t होता था। राइट। यही होता था हमारा फोरियर सीरीज का कॉफिशिएंट। अब हमने क्या करा, जो दोनों साइड इसको t को इधर LHS में मल्टीप्लाई करा दिया, तो t a के बराबर माइनस t/2 से t/2 xt e की पावर माइनस j n ओमेगा नॉट t dt, ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि t, अभी मैंने बताया कि अगर t को इन्फिनिटी रख देंगे तो हमारा जो फोरियर सीरीज है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट। तो हम देखते हैं t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो t ऑफ cn था, जो मतलब कॉफिशिएंट था, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया क्योंकि t की वैल्यू हमने इन्फिनिटी रख दी, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी xt e की पावर माइनस j ओमेगा t, क्योंकि n ओमेगा नॉट को हमने क्या बोल दिया? ओमेगा। n ओमेगा नॉट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ओमेगा में, और t की वैल्यू कितनी कर दी? इन्फिनिटी। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया है वो आ गया है
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। दोबारा देखते हैं, जो आपका फोरियर सीरीज था वो ये था, फोरियर सीरीज का जो कोफिशिएंट था वो ये था, ए के इक्वल टू 1/t माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू एक्स टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। अब आपको करना क्या है, टी को इधर मल्टीप्लाई करा देना है और टी की वैल्यू इन्फिनिटी लिमिट रख देनी है। तो जो ये वाली वैल्यू आएगी, ये इन्फिनिटी रख के ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फोरियर ट्रांसफॉर्म में। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा और एन ओमेगा नॉट को अपन क्या कर देंगे, ओमेगा लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसके बाद हम देखते हैं एक्स टी इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ये हमारा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट कराने का तरीका, राइट। चलते हैं हम क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स टी इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी यू टी दे रखा है, राइट, जहाँ ए की वैल्यू 0 है, तो हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो डेफिनेटली बात है, ये अपीरियोडिक सिग्नल है, ये तो हमें दिख रहा है इसका कोई टाइम पीरियड ही नहीं है। अब हम पहले ई की पावर माइनस ए टी को प्लॉट करें। अगर ई की पावर माइनस ए टी को प्लॉट करें, ई की पावर माइनस ए टी को ओनली, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, राइट। पर ये यू टी और साथ में लग रहा है, यू टी केवल 0 से इन्फिनिटी होता है, यू टी की वैल्यू क्या होती है, यू टी ये होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हम देखेंगे केवल यही हमें सिग्नल मिलेगा। तो ये जो सिग्नल है वो ई की पावर माइनस ए टी यू टी का है। अब हमने जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पढ़ा है एक्स टी ई की पावर माइनस जी ओमेगा टी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स टी 0, अब देखो टाइम लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से क्या है 0 टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस ए टी, यू टी की वैल्यू 1 होती है, ई की पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी। आपने इसको इंटीग्रेट करा तो इंटीग्रेट करके ई की पावर माइनस ए प्लस जी ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/a प्लस जी ओमेगा, राइट। आपने लिमिट अप्लाई करी, आंसर आ गया अपन आपका 1/a प्लस जी ओमेगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, आप इसको लैपलास से भी कर सकते हो। अगर आप लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लो और s इक्वल टू जे ओमेगा रख दो तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप लैपलास निकाल लो और s इक्वल टू जे ओमेगा रख दो तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा, नहीं तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला है ही, जो मैंने ये बताया, फोरियर ट्रांसफॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला आपका ये रहा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ई की पावर माइनस ए टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/a प्लस जे ओमेगा, राइट। अगर ई की पावर ए टी यू टी होता तो 1/a माइनस जे ओमेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि ई की पावर माइनस ए टी यू टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आया 1/a प्लस जे ओमेगा। अब किसी भी सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकला है उसके दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो निकलता है मैग्नीट्यूड और एक निकलता है फेज। ये बहुत ज़रूरी बात है। मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ उसका कंपोनेंट कितना एम्पलीट्यूड रखता है वो कहलाता है मैग्नीट्यूड। फ्रीक्वेंसी के साथ मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उस पर एम्पलीट्यूड कितना है, और बाकी के जो हार्मोनिक्स हैं, जैसे अगर मान लो किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो उसके हार्मोनिक्स होंगे 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, 4 ओमेगा। अब उन हार्मोनिक्स का एम्पलीट्यूड कितना है ये अपन उसमें रख के पता लगाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें एम्पलीट्यूड निकालना होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, हम a प्लस जे बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, √a² प्लस b²। सिमिलरली इसी फॉर्मूले से हमने निकाला 1/√a² प्लस ओमेगा²। और फेज की वैल्यू tan इनवर्स ओमेगा अपॉन a, माइनस का है क्योंकि नीचे था तो माइनस का आ गया। अब हम अगर प्लॉट कराएं, ओमेगा की वैल्यू 0 रखते हैं, ओमेगा की वैल्यू 0 रखते हैं तो 1/a, मतलब a आ गया। ओमेगा की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ऐसे रख के अगर हम देखें तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता लगती रहेगी, राइट। तो और ओमेगा इक्वल टू a रख देंगे तो आ जाएगी वैल्यू a/√2। तो इस तरीके से हम इसको प्लॉट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे, कोई भी सिग्नल होगा उसका पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, उसका फेज निकालोगे, ठीक है। थैंक यू। आगे हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे।